इनके पास है 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक हैंड रिटन बुक जो इनको इनके गुरु ने दी थी, जिसकी मदद से ये लोगों की मैरिज और रिलेशनशिप में उनकी हेल्प करते हैं। और ये 10 साल से ये काम कर रहे थे, लेकिन कभी किसी को बताते नहीं थे, ना किसी सोशल मीडिया पे थे। बहुत बारी हमने इनको रीच आउट करा हमारे यहाँ आने के लिए, पर इन्होंने मना कर दिया कि ये मैं पब्लिक में आकर नहीं एक्सप्रेस करना चाहता इस प्रैक्टिस के बारे में। बट कुछ दिन पहले इनके साथ ऐसा कुछ हुआ, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे कि सर आज यहाँ पर हैं। वो 200 साल पुरानी बुक भी हमारे बीच में है, और उस बुक में कुछ ऐसी बातें हैं, इनफैक्ट हनुमान चालीसा भी है, जो आज हम जो पढ़ते हैं उससे एक अलग वर्जन है 200 साल पुराना, वो भी हम जानेंगे। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर बड़ी मुश्किल से आप हाथ आए हो हमारे, तो पहले तो यही रीजन बताओ कि अभी तक आप 10 साल से लोगों की हेल्प कर रहे थे, आप कभी पब्लिक में नहीं आ रहे थे, अब कैसे आपका पब्लिक में आना हुआ? एक्चुअली में क्या है कि अब तक मेरी सोच यही थी कि मैं एक्चुअली में बताऊं आपको तो एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, एक अपनी लवाने लवाने डेवलपर्स एक अपनी चलाता हूं फर्म, और अच्छा खासा काम है मेरे पास। तो इस काम में आपको पता ही है कि कितने सारे लोग जुड़ते हैं, कितनी सारी परेशानियां होती हैं। तो मैं इसको एक लोकल बेस पे ही जितने लोग मिलते थे, तो यार दोस्त या फिर कोई जानने वाला या कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाला, तो मैं उसकी मदद कर दिया करता था। लेकिन कभी लोगों के सामने इसलिए नहीं आया कि मेरा दूसरा काम खराब होगा। तो आप इसको कमर्शियल ही नहीं यूज करना चाहते थे कि जैसे लोग करते हैं मोस्टली? क्योंकि मेरा दूसरा काम है। बट सर फिर क्या कहानी में ट्विस्ट कैसे आया, ये आप कैसे मान गए? जरा वो ऑडियंस को थोड़ा बताओ। ट्विस्ट सर ऐसे आया कि 18 तारीख को, 18 मार्च को मेरे को सुबह हार्ट अटैक आया। मेरे एक्चुअली में क्या है, मैं चैन स्मोकर हूँ। चैन स्मोकर हूँ तो मेरे को ब्लॉकेज हुई और मेरे को हार्ट अटैक आया 18 तारीख की सुबह। और जो हार्ट अटैक आया था उस कंडीशन में आया था कि मैं बिल्कुल ही बेहोश हो गया था। तो मेरे जो जीएम हैं और सारे लोग स्टाफ है, वो मेरे को लेके तुरंत ही पास में ही एक सिटी पड़ती है सवाई माधोपुर, वहाँ लेके पहुँचे। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मेरे को जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया, और यही बोला इन लोगों की भाई 2 घंटे का टाइम है। तो ये लोग लेके मेरे को निकले, तो मैं बेहोशी में गाड़ी में पड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने होकर निकल रही थी बेहोशी में, ऐसा लगने लगा था अब कुछ नहीं है। तो ये जो मेरे को बुक जिन गुरुजी ने दी थी, जैसा मेरे को उन्होंने बोला था कि तेरे को लोगों की भलाई के लिए काम करना है, तो उनका भी मेरे सामने अक्स आया। और उन्होंने मेरे को यही बोला कि मैंने तेरे को जो चीज़ दी थी, तूने उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया, और तू ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाया। अच्छा, उन्होंने ये बोला आपको? आप बेसिकली होश में नहीं हो या आपको जी, मैं ड्रीम में आ रही थी? बेहोशी अवस्था में ही था, वो सब मेरे दिमाग के अंदर ही चल रहा था। फिर मेरे को हॉस्पिटल हो गया, मेरे को ऑपरेशन हो गया, स्टेंट डल गए। उसके बाद आते ही मैंने आप लोगों से बात की। और तो सर थोड़ा सा पीछे चलते, आपकी लाइफ में आपको ये बुक कब मिली, आपके गुरु कौन थे, थोड़ा उनके बारे में बताओ, आप उनसे कैसे मिले, और फिर इस बुक के बारे में जानेंगे। देखिए, आपको बताऊं तो एक छोटी बात है, हंसने वाली बात है कि उस वक्त मैं बताऊं आपको तो 10th क्लास में था। अच्छा। जी। और घर पे थे हम सभी लोग। तो हुआ क्या कि मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि शाम को कढ़ी बनानी है, और जो मेरी सिस्टर थी वो मेरे से बड़ी थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं आज दाल खानी है, तो मम्मी ने दाल बना दी। तो मैंने वहाँ झगड़ा कर दिया अच्छा खासा, वो बर्तन वर्तन फेंक दिए, खाना नहीं खाया। तो शाम को पापा आए और मम्मी ने शिकायत की पापा से। तो पापा ने मेरे को 2 चांटे रसीद किए और डांट अच्छी खासी लगा दी। तो शाम को तो मैं सो गया, लेकिन रात को मैं 12 बजे पता नहीं मेरे को क्या हुआ, बिस्तर से खड़ा हुआ, गेट खुला और निकल गया, बिना बताए, बिना बिना कुछ बताए, बोले? बिगर पैसे के, बिगर चप्पल जूते पहने। कुछ बैग वैग कपड़े वपड़े कुछ नहीं। कुछ नहीं था, खाली हाथ ऐसे ही निकल गया। एक्चुअली मैं कुमेर में रहता हूँ, प्रॉपर भरतपुर मैं कुमेर है वहाँ रहता हूँ। वहाँ से मैं पैदल पैदल भरतपुर पहुँचा रात को। बहुत सारे लोग मिले रास्ते में, उन्होंने बाइक रोकी, पहचाने वो लोग कहाँ जा रहा है, तो मैंने हर किसी को ये जवाब दिया यहीं पे जा रहा हूँ पास में। भरतपुर पहुँचा, भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुँचा, कोई पैसा जेब में नहीं था। वहाँ से ट्रेन में बैठ के मथुरा पहुँचा, मथुरा में उतर गया रात को, रात भर वहीं रहा, घूमता रहा। सुबह 11:30 बजे शायद उत्कल एक्सप्रेस आती है,
जो हरिद्वार जाती है। वो ट्रेन आई और पता नहीं दिमाग में क्या आया, उस ट्रेन में चढ़ गया। मैं हरिद्वार जाके हर की पौड़ी उतर गया। 4 दिन में 5 दिन में हर की पौड़ी पे ही रहा। भंडारों में कुछ खाने को मिल जाता खा लेता, और बस वही एक 5 रुपए की थैली मिलती है वहाँ, वो मेरे को हाथ पड़ गई थी, वो उसी को बिछा के हर की पौड़ी पे सो जाया करता था। 5वें दिन एक गुरुजी थे ब्रह्मानंद जी, वो हर की पौड़ी पे आए हुए थे। तो वो मेरे को अपने साथ, उन्होंने देखते ही मेरे को पहचान लिया था। बोला घर से भाग के आया है? कि मैंने उनको खूब बोला कि नहीं भाग के आया, मेरे माँ बाप यहीं पे हैं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। नहीं तू घर से भाग के आया है। तो उन्होंने कहा कि चल मैं तेरे को घर छोड़ के आता हूँ। तो मैंने कहा मेरे को घर नहीं जाना। तो वो हंसे और मेरे को साथ लेके चल दिए कि चल मेरे साथ चल, घर नहीं जाना। तो मेरे को लेके हिमाचल की तरफ निकल गए। अब उस वक्त पता नहीं वो, उन्होंने कई सारी बसें चेंज की, बहुत कुछ चेंज किया। लास्ट में मेरे को इतना याद है कि मैं नालागढ़ से ऊपर था उनके साथ। सर इस टाइम आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आया कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, घर चला जाता हूँ, या कुछ माइंड में ऐसा नहीं है कि एक नहीं, स्ट्रेंजर? उस वक्त दिमाग में गुस्सा था, और जितना दूर हो सके उतना दूर घर वालों से जाना था, अच्छा जी। क्योंकि मेरे को कड़ी नहीं मिली थी। फटकार कैडी पड़ गई थोड़ी। ना फटकार नहीं पड़े थे, 2 चट्टू पड़े थे। पापा ने एक बात कह दी थी थोड़ी सी, उन्होंने गुस्से में ये कह दिया था कि साले कमा के खाएगा, जब पता लगेगा दाल खाएगा कि कड़ी। वो बात अंदर तक चुभ गई थी। आप नालागढ़ से ऊपर थे, जी। तो फिर वहाँ क्या रूटीन रहता था, क्या करा फिर आपने, कितना टाइम रहे उन गुरुजी 2 के साल साथ? एक्चुअली में वो एक कुटिया थी उनकी, पास में पहाड़ में ये गुफा थी, वो लोग वहीं रहते थे, जंगल में? जंगल में। अच्छा। मैं उन्हीं के साथ रहा। पता नहीं कहाँ से उनके पास खाना आता, दाल चावल आटा, मेरे को हर चीज़ टाइम पे मिलती वहाँ, खाना भी सोना आपको भी। क्या करना होता था? मेरे को कुछ नहीं करना होता था, बस उन्हीं के साथ रहना, बस भगवान का नाम लेना, जैसे वो लेते मैं उसी तरीके से लेता। सुबह शाम पूजा करना, उन्होंने एक भैरव जी की मूर्ति रखी हुई थी, उसकी पूजा करना। आप गुरुजी के बारे में कुछ बता सकते हो, मतलब वो कैसे दिखते थे, उनका हुलिया, फिर उनकी हम तस्वीर यहाँ लगा सकते हैं? नहीं, उनकी फ़ोटो नहीं है मेरे पास, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ना तो मोबाइल था ना कुछ था। और एक बार मैं वहाँ से जब वापस आ गया, और दोबारा जब वापस गया तो मेरे को वहाँ कुछ नहीं मिला था, वो गुफा खाली थी, उन्होंने डेरा छोड़ दिया था। और मैंने उनको फिर काफ़ी ढूंढा भी है, अच्छा। बहुत सारी जगह पे ढूंढा है, लेकिन मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। कुछ लोग थे उनके साथ जो मैं वहाँ मौजूद था, तो एक बंदा मेरे को मिला था लास्ट में, तो उन्होंने ये बोला था कि गुरुजी अच्छा, मतलब शरीर छोड़ दिया गुरुजी ने। तो गुरुजी मतलब उनके पास लोग आते थे, या उनकी दिनचर्या क्या होती थी, आपकी दिनचर्या क्या होती थी वहाँ गुफा में? देखिए, मैंने तो गुरुजी को जब भी देखा, गुरुजी क्या वहाँ वो अकेले नहीं थे, 4-5 लोग थे। जब भी देखा उनको हमेशा भजन में ही देखा। अच्छा। जब भी देखता उनको भजन में ही देखता, क्योंकि अगर वो सोते होंगे तो मेरे सोने के बाद, और जागते होंगे तो मेरे जागने से पहले। मैंने उनको हमेशा भजन करते हुए देखा। और कभी उन्होंने एक, बताऊं तो आपको, मृगछाला जो बोलते हैं उस तरीके से वो पहनते थे, बागंबर डालते थे। अघोरी टाइप के थे वो? नहीं, अघोरी नहीं थे, जितना जितना मैं अब तक जान पाया हूँ वो अघोरी नहीं थे। तो गांव के लोग भी आते थे सर उनके हाँ, पास help के लिए? कुछ लोग आते थे, आसपास में छोटी मोटी ढाणियाँ थी, वो लोग आते थे, उनकी वो हेल्प किया करते थे। कैसी कैसी समस्या लेके आते? हाँ, वो आयुर्वेद दवाइयाँ भी उनको दिया करते थे, पत्ते से बना के कुछ दवाई दे दी, कभी कुछ दे दिया, उनका रूटीन था। और जब आप वहाँ पे रह रहे थे तो आपका इंतजाम कैसे हुआ था कपड़ों का और ये सब? वो सब गुरुजी ने मंगाई थी, अच्छा। वो सब गुरुजी मंगाते थे। और उनके बहुत सारे चेले थे, वो आते जाते रहते थे। तो एक्चुअली में पहनने को वहाँ कुछ नहीं था, धोती और वही कुर्ता हुआ करता है, तो वही मैंने पहना था वहाँ। 2 साल में वहाँ रहा। 2 साल में कभी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि तू यहाँ से जा, और ना मैंने उनसे कहा कि मैं घर जाऊँगा, ना मेरे को घर वालों की याद आई। आपका पूरा मन लगा वहां पे पूजा पाठ करने? हाँ, वहाँ उन्हीं के साथ रहा। 2 साल बाद गुरुजी ने खुद ही मुझे बुलाया और बोला अब तेरे को वापस जाना है। अच्छा, और आपको ये किताब दी। तो सर ये किताब के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैं चाहता हूँ आप एक बार कैमरा पर अगर इसको दिखा दोगे अपने हाथ में। ये काफ़ी सारी पुरानी है, इसमें बताऊँ तो आपको गीता भी है अच्छा। जी, और गोपाल सहस्त्रनाम भी है, और गुरु कवच भी है, नारायण कवच भी है, और कई सारी चीज़ें हैं। हनुमान चालीसा भी है। इसमें हनुमान चालीसा वो है सर, जो अभी तक शायद मैंने किसी के पास नहीं पढ़ा है।
अभी जो हनुमान चालीसा चल रहा है आज की डेट में हम लोग जो बोलते हैं उससे इसमें काफ़ी चीज़ें अलग हैं। तो सर गुरुजी ने आपको ये किताब देते हुए क्या समझाया था और क्या दिया, क्या बोला था, इसके किताब का क्या महत्व है जो आप लोगों को हेल्प देखिए कर सकते किताब हैं? तो उन्होंने मेरे को दी थी कि इसकी हमेशा तेरे को रक्षा करनी है, इसको सुरक्षित रखना है। इसमें कुछ उन्होंने अपने द्वारा कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं उनके गुरुजी के द्वारा। उसमें उन्होंने मेरे को ये बताया था कि इस तरीके से अगर तेरे को ये क्रिया करनी है, किसी की मदद करनी है, तो इस तरीके से तू हेल्प कर सकता है। मैं वो चीज़ें आपको ऑन कैमरा बोल नहीं सकता, लेकिन इसमें कुछ यंत्र ऐसे हैं कि मैं लोगों की मदद करता हूँ उनसे, और हमेशा मदद होती है, और वो काम होता ही होता है। होता ही होता ये है। आपके गुरुजी के भी गुरुजी ने लिखी हुई है या उनके भी आगे जी, गुरु? उनके आगे भी। ये 200 साल से ऊपर की है। अच्छा, तो आपके गुरुजी ने भी कुछ एडिशन करे हैं इसमें या ये एक ही किताब है जो वो एक ही किताब है, ऊपर से ही नीचे चलती हुई आ रही है, इसमें एडिशन कुछ नहीं हुआ है, पास ऑन हुई है। तो सर मुझे ये जानना है, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, जब आप उनके साथ 2 साल रहे थे तो उस दौरान उन्होंने आपको ये किताब नहीं दी थी, जब आप वहाँ से निकल रहे थे उस टाइम दिया था, तो आपने उनके साथ रहकर भी प्रैक्टिस किया था या फिर नहीं? नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरे को बता दिया था कि तेरे को इस क्रिया से इस तरीके से ये क्रिया करनी है। अच्छा। 2 साल रहा उनके साथ तो मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया था, तो उन्होंने मेरे को 2 घंटे में सारी चीज़ें सिखा दी थी कि इस तरीके से ये काम होने हैं। अच्छा, तो सर कैसी कैसी प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते हो आप, जो क्रिया है? देखिए प्रॉब्लम बताऊं आपको, तो अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, चाहे वो भाई हो या बहन हो, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी 100% होती है। एक बार ये क्रिया होने के बाद उसकी शादी हर तरीके से होती है। एक अगर किसी को किसी से प्रेम है और या घर वाले नहीं मान रहे या कुछ और प्रॉब्लम है, वो भी सारे रास्ते इससे बन जाते हैं। अगर इंटर कास्ट है तो घर वाले कोई मान कहीं जाएंगे? प्रॉब्लम ही नहीं आती, घर वाले भी मानते हैं, रिश्तेदार भी मानते हैं, और शादी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही बन जाती है। सर किसी एग्जाम्पल से अगर आप बता सकते हो, कोई आया हो आपने एक्चुअली मदद करी हो और क्या हुआ, मतलब कुछ अगर बता सकते हो आप किसी? ये जो हिमांशु शर्मा है, इनकी शादी मैंने ही कराई थी। अच्छा, इनकी एक्चुअली में लव मैरिज थी, वो लव प्लस अरेंज हुई थी। घर वाले दोनों के खिलाफ थे अच्छे खासे, और जब ये क्रिया की गई तो 3 महीने बाद इनकी शादी हो गई थी। अच्छा, सारे लोग मान गए थे। अरे वाह। तो सर इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है आपको, मतलब उनकी तरफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो जी, क्रिया करने वो से? एक्चुअली क्या है, मेरे को कुछ बातें करनी होती हैं, और उनसे कुछ चीज़ें मेरे को चाहिए होती हैं। क्या क्या वो अगर आप बता सकते हो? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस जिसको जो भी है, जैसे कि एक लड़का है उसकी शादी करानी है, तो वो लड़का या उससे मेरी बात हो जाए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, वो उसी से पूछनी होती हैं मुझे। तो इसमें कुंडली भी देखते हो आप? कोई कुंडली नहीं देखते, ना ही कोई चीज़ देखते, हाँ। मेरे पास आना होता है बस। तो आप उसके सामने ही करते हो वो क्रिया या आप घर पे कर सकते हो, कोई आपको फोन पे भी कर सकता है? नहीं, फ़ोन से भी हो जाती है क्रिया, फ़ोन से भी हो जाती है, लेकिन मिलना बेहतर होता है। अच्छा, और ये कितने दिनों तक चलती है क्रिया? नहीं, 1 दिन का काम है। 1 दिन तक? 1 दिन का अगर सच कहूँ तो आपको 20 मिनट का, अच्छा, एक व्यक्ति के लिए अच्छा, 20 मिनट में वो हो जाता है। उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि 20 मिनट में शादी हो जाती है, लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो टाइम लगता है। अभी तक मैंने जो सबसे एट लास्ट जो मेरे लिए सबसे मुश्किल केस रहा है, जिसमें सभी चीज़ें खिलाफ थी, उसमें मेरे को 7 महीने लग गए। 7 महीने में शादी हो गई आप थी। बता सकते हो कि उस टाइम क्या क्या चीज़ें खिलाफ थी जो इतना टाइम लग गया? मतलब गुण नहीं मिल रहे थे या फिर ग्रह अलग थे, मांगलिक थे, और मतलब क्या क्या चीज़ें जो देखिए खिलाफ जा रही एक्चुअली थी? बताऊँ तो आपको, मेरी नज़रों में ये गुण मिलना गुण ना मिलना मायने नहीं रखता। जब लड़की के माँ बाप राजी नहीं है, लड़के के माँ बाप राजी नहीं है, उनके रिश्तेदार राजी नहीं है, आपको सच बताऊं तो पूरा का पूरा गांव तैयार नहीं है। उधर लड़के का गांव तैयार नहीं है, उधर लड़की का गांव तैयार नहीं है, तब भी उन दोनों की शादी उन दोनों गांवों ने मिलकर ही कराई थी। इस क्रिया के हो जाने से। तो सर ऐसा मतलब ऐसी क्या यंत्र बना है, अब आप कैमरा पे नहीं बता सकते पर कितना कुछ हद तक अगर आप बता सकते हो तो? गुरुजी आपके मैरिज एक्सपर्ट थे या ये यंत्र मैरिज एक्सपर्ट है, ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? गुरुजी ने मैंने तो नहीं देखा कि गुरुजी ने किसी की शादी कराई हो मेरे सामने, हाँ, लेकिन लोगों की मुश्किलों का हल किया करते थे। बट जो गुरुजी के आपको आदेश थे वो यही थे कि ये शादी के लिए ही स्पेशल है? शादी के लिए, और सच कहूँ तो प्रेम विवाह के लिए। अच्छा,
क्या होता है कि आपको कोई चीज़ दी जाती है तो आपको आपके गुरु के द्वारा एक संदेश दिया जाता है और एक आदेश दिया जाता है, यही कहा जाता है कि तुम इन चीज़ों को इस चीज़ पे इस्तेमाल करोगे। मैंने ये चीज़ सिर्फ उन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल की है जो उन्होंने मेरे को आज्ञा दी थी। मैंने और किसी चीज़ पे उसको इस्तेमाल करके अभी तक नहीं देखा है। वैसे आपके पास केस आ जाता है इसके अलावा भी कि शादी नहीं, कोई और पैसा, समस्या पैसों के लिए या किसी कि घर नहीं बन रहा या हेल्थ इशू हो रहे हैं? नहीं इस नहीं, हिसाब इसके लिए मैंने कभी कोई काम नहीं किया। आज तक कभी ये मैंने प्रैक्टिस में ही नहीं किया। तो आपको लगता है अगर आप इसमें किसी के हेल्थ इश्यूज भी रिजॉल्व कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा समस्या किसी को आ रही है? नहीं, मैंने नहीं किया। मेरे को खुद को अभी मैंने आपको बताया कि 18 तारीख को हार्ट अटैक हुआ था, हाँ तो मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है। सर, जब आप वापस आए ये बुक लेके, तो आपकी फैमिली का थोड़ा रिएक्शन बताओगे? घर वालों ने क्या कहा, पापा मम्मी ने, और आगे की जिंदगी फिर कैसे आपने? सच बताऊं तो मेरे घर वालों को पता था कि मैं कहाँ हूँ। उन्हें पता था? जी, गुरुजी ने उनको खबर करवा दी थी अच्छा। और उनको समझा दिया था कि बच्चा सही है, आप चिंता मत करो। लेकिन अभी अगर इसको आप वापस लेके जाओगे या मैं इसको वापस भेजूंगा तो ये दोबारा भी कहीं निकलेगा, तो इसको इसका वैराग्य काट लेने दो। इसके जीवन में 2 साल का वैराग्य है, वो काट लेने दो, मैं इसको वापस भेजूंगा। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मेरे माँ बाप पे, देख के खुश हुए कि वापस आ गया, जबकि गुरुजी के द्वारा उनके पास पहले ही खबर आ गई थी कि वो चलो आ रहा है। घर वाले भी थोड़े अंडरस्टैंडिंग थे कि हाँ गुरुजी का फ़ोन आया मेरे पास सेफ है, ज़्यादा वो नहीं करा कि नहीं वापस आओ ये वो। या मिलने भी नहीं आए कि एक बार मिल तो लें या कुछ? नहीं, वो उन्होंने यही कहा था। मेरे जैसे मेरी फैमिली से बात हुई, पापा से बात हुई, अब मेरे पापा नहीं है, यही बात हुई थी कि गुरुजी ने बता दिया था कि भाई आप इससे दूर ही रहो, इसको वैराग्य काटने दो। अभी काट लेगा ठीक है, आप इसकी शादी करोगे, शादी के बाद इसको वैराग्य हुआ तो समस्या आएगी आप लोगों को, तो इसका जब कट जाए जब अच्छा। अच्छा, ये आपकी कुंडली में ही है? अब कुंडली मैंने नहीं देखी आज तक। अच्छा। अपनी आपने देखी नहीं है ऐसे कुंडली? देखिए मैं बताऊं तो बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ, लेकिन ना मैं कुंडली देखता हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना मैं किसी का हाथ देखता हूँ। मेरे पास जो ताकत है मैं उसी से काम करता हूँ। और ये आपको भी पता है कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को आपके पास आना पड़ा है, आप लोगों के बुलावे पे आना पड़ा है कि भाई अब ये लोगों के पास पहुंच जाए। ताकि आप लोगों की मदद कर सकें। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपके पास कुछ लोग आते हैं कि यार हमारी शादी नहीं हो रही है, कैसे शादी करें? एक होता है कि शादी के लिए किसी के साथ मतलब कोई लड़का या लड़की आपके पास आया और वो ये पूछने की क्या ये मेरे साथ कंपैटिबल है, क्या इसका मेरा बैठेगा? नहीं, मैं ये नहीं, वो नहीं होता? अगर करनी है तो आ सकता ये है। इस चीज़ के लिए पंडित है, और पंडित पत्रा देख के आपको बताएगा कि भाई इसके गुण कितने हैं, उसके गुण कितने हैं, उसकी जन्म कुंडली देख के बताएगा। ये सारी चीज़ें कहीं भी हो सकती हैं। सर बट जैसे कहते हैं कि जिससे आपकी लिखी है उसी से होएगी, ठीक है, पर अगर किसी के मतलब किसी के भाग्य में कोई पार्टनर लिखा नहीं, फिर भी उसने क्रिया करा ली, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सुना होगा कि एक छोटी सी कहावत है कि जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, जब दांत है तो चना नहीं देखो। तो ऊपर वाले का ऐसा नहीं है कि उसने जोड़ी नहीं बनाई हो, जोड़ी सबकी बनती है। हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जोड़ी बनी हुई है उसने कुछ और सोच रखा है भगवान ने, तो क्या क्रिया से इंसान कोई और से भी शादी कर सकता है? मतलब ऐसा भी है? कभी कभी ऐसा हुआ है कि क्रिया करने के बाद भी शादी नहीं हुई किसी की? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने जितने लोगों के लिए क्रिया की है उनकी सबकी शादी हुई है, और आपको बता दूं तो मैं कम से कम नहीं तो अब तक 3000 से ऊपर शादियां करा चुका हूँ। 3000? 3000 से ऊपर शादियां करा चुका हूँ पिछले 10 साल में। अरे बाप रे। और शायद थोड़ा इसमें मैं कम पड़ता हूँ, लेकिन 500 के आसपास मैंने ये प्रेम विवाह भी कराए हैं। पर ऐसा हुआ है कि जैसे आपने करवा दिया हो विवाह और फिर उसके बाद जैसे नहीं बनती नहीं, पति ऐसा पत्नी कभी नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर शादी के बाद भी किसी पति पत्नी की नहीं बन रही हो तो उसके लिए भी मैं क्रिया करता हूँ, अच्छा। मैं प्रयोग करता हूँ उसके लिए, और आराम से मियाँ बीवी अच्छे खासे रहते हैं। ये सही बात पता लग गई। तो आपके पास केसेस आते हैं जैसे कि यार पति पत्नी, क्या क्या केसेस आते हैं, आप कैसे क्या करते हो बताओ एक बार। जैसे कि शादियां हो जाती हैं, उसके बाद में संबंध कुछ खराब होते हैं, लड़की को परेशान किया जाता है या फिर लड़की लड़के को परेशान करती है, घर वालों को परेशान करती है। ये चीज़ें मैंने बहुत सारी की हैं अब तक, बहुत सारे घरों को टूटने से बचाया है। संतान ना होना है वो भी आप सॉल्व कर देते हो? नहीं, मतलब जितने भी कलेश होते हैं, कलेश का डिपार्टमेंट है आपका, कि कोई कलेश हो रहा है घर में तो एक्स्ट्रा मैरिटल का भी है सर? एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहा है, कोई चाह रहा है कि भाई उससे वो सब चीज़ हो जाती है।
जैसे कि ये झगड़ा जैसे किस वजह नहीं से- बन रही तो उसमें सब कवर हो जाएगा। झगड़ा किस वजह से होता है? या तो एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर शक करती है, या शक करता है, वही तो प्रॉब्लम आती है। वो धीरे धीरे सब चीज सही हो जाती है, शांति भी हो जाती है, विश्वास भी बढ़ने लगता है। मतलब सारा कुछ डील करता है पति पत्नी से, ऐसा नहीं है कि सास बहू की नहीं बन रही वहां भी डील कर लोगे, या फिर ससुर से नहीं, सिर्फ पति पत्नी पति ओनली। पत्नी। हाँ, प्रेम से रिलेटेड ही आपको आदेश है। वैसे ये क्रिया आपको पता है इसके बारे में, या और चीजों पे काम करती है कि नहीं, मैंने आज तक कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके बारे में, मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ों पर काम करती होगी। लेकिन मुझे जो आज्ञा मिली है वो इसी चीज़ के लिए मिली है। सर ये भी अच्छी बात है कि आप और चीजों पे ट्राई नहीं कर रहे। नहीं, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि जो मेरे को आदेश हुए मैं उसी पे काम करता हूँ। अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए भी आप नहीं ट्राई नहीं, मैंने करते? कभी प्रयोग नहीं किया। भगवान की दुआ से मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो भगवान मेरी मदद कर रहा है, अच्छी खासी उन्नति है, सब कुछ है। अपनी मैरिज में यूज किया आपने ये चीज? नहीं, मेरे आराम से हो गई थी। आपकी लव मैरिज है सर या अरेंज? नहीं, अरेंज है। और सर आप ये बुक पढ़ते हो, कितने बार इसको निकालते हो या मंदिर में रखते हो, कैसे? देखिए, मैं इसको बताऊँ आपको तो कोशिश करता हूँ कि मैं महीने में इसको 2 या 4 बार पढ़ लूँ। पूरी पूरी मतलब इसमें गीता भी है? इसमें गीता भी है, इसमें गोपाल सहस्त्रनाम भी है, इसमें गुरु कवच भी है, इसमें नारायण कवच भी है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हनुमान चालीसा भी है। तो आप सब पढ़ते हो? ऐसा नहीं है कि मैं पूरी पढ़ूं। जैसे किसी दिन मेरे को हनुमान चालीसा पढ़नी है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, किसी दिन मेरे को गीता पढ़नी है तो मैं गीता पढ़ूंगा, किसी दिन मेरे को अगर गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना है तो मैं वो करूंगा। सर हनुमान चालीसा की अगर बात करें जो आज हम कर रहे हैं और जो इसमें लिखी है, कितने % का डिफरेंस होगा आपके हिसाब से? मतलब चौपाई जो मेजर या कुछ कुछ वर्ड्स? कुछ कुछ वर्ड्स भी कहीं कहीं चेंज हैं, कुछ कुछ चौपाइयाँ भी चेंज हैं। अच्छा, पूरी पूरी चौपाई चेंज है? और सर ऐसा है कि जैसे जितनी बड़ी है वो है, उससे ज्यादा बड़ी है या फिर सेम है? नहीं, सेम ही है, चौपाइयाँ उतनी ही हैं, चौपाइयाँ कमती ज़्यादा नहीं है, सिर्फ चौपाइयों में कुछ वर्डिंग का चेंज है, अच्छा, कुछ शब्दों को चेंज किया गया है। ऐसा कह सकते हैं कि ये वाली ज्यादा असरदार है या पावरफुल है? जी, मेरे लिए तो यही असरदार है। मैं जब से मेरे को मिली मैं इसी को पढ़ता हूँ, और इसका प्रयोग भी मैंने किए हुए हैं बहुत सारे, और इसकी ताकत का भी मेरे को अंदाजा है। ताकत का अंदाजा कैसे लगाया आपने? ताकत का अंदाजा ऐसे है कि आप इसको जितना भी पढ़ोगे आपको इसकी एक नई पावर मिलेगी, आपको अपनी बॉडी के अंदर, आपके दिमाग के अंदर सारे काम अपने आप ही बनते हुए चले जाते हैं, क्योंकि ये सिद्ध हनुमान चालीसा है। सर जैसा कि आपने बताया कि ये बुक 200 साल पुरानी है, लेकिन मैं जैसे देख पा रहा हूँ तो इसकी इंक बिल्कुल फ्रेश है, तो जी, आप थोड़ा बताओ ये किस चीज से लिखी गई है कि ये इतनी फ्रेश है, या आप किस इंक लगा के करते हो दोबारा रिफ्रेश? नहीं, मैंने इसको आज तक कभी रिफ्रेश नहीं किया, और ना ही इसमें कोई, मैंने इसको अभी एक्चुअली बताऊं तो मैंने इसको अभी सही कराने का सोच रहा था कि किसी से इसकी कवरिंग वगैरह चेंज करा लूं, लेकिन अभी तक मैं वो भी नहीं कर पाया हूँ। इसकी जो इंक होती है वो उस टाइम जो साधु ऋषि थे, जैसा मेरे को बताया गया था उनके द्वारा, कि वो फूल पत्तियाँ और कुछ चीज़ों का मिश्रण करके, प्राकृतिक चीज़ों का मिश्रण करके इंक तैयार किया करते थे। और आपने देखा होगा वेदव्यास जी भी एक डंडी से वो लिखा करते थे, उसी से लिखी हुई है, इसमें कोई पेन का इस्तेमाल नहीं है। जैसे कि किसी एक पतली डंडी पे रुई लपेट के उन्होंने इसको लिखा है। बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से लिखा हुआ है सर, बिल्कुल। कुछ वर्ड्स रेड में है, कुछ ब्लैक में है। जी, वो उसी तरीके से इसको बासा टीका कहते हैं, जो उन्होंने ये जो इसमें इंक यूज की हुई है अलग अलग, ये इसकी बताऊं तो आपको इसकी पावर बढ़ाने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए, ये सारी चीज़ें। और ये फेड नहीं होती वैसे कभी भी? नहीं, ये कभी फेड नहीं हुई। मेरे पास 10 साल से, अब वैसे 200 साल पुरानी है, उनके पास भी जंगलों में रखी रही थी, गुफाओं में रखी रही थी, कभी फेड नहीं हुई। हाँ, इसके कुछ पेज कमजोर हो गए हैं, लेकिन वही हुए हैं जिन पे लिखावट नहीं है। सर इतने साल पुरानी होने की वजह से इन पेजेस का रंग भी बदला है, पहले सफेद होंगे अब पीले पड़े हैं। जी जी, ये सफ़ेद नहीं थे, ये पीले हुआ करते होंगे। जैसा बताऊं तो कुछ इसमें खाली भी पेज हैं, तो पता नहीं किस तरीके से पेज बनाते थे पहले, किस तरह, इतना तो मेरे को ज्ञान नहीं है कि वो लोग किस तरीके से इन चीज़ों को तैयार करते थे। लेकिन पहले प्रेस भी नहीं हुआ करती थी, और कोई मशीनरी भी नहीं हुआ करती थी जो पेपर बनाती हो, वो लोग खुद ही अपने हिसाब से इन चीज़ों को तैयार करते थे। सही बात है सर। हनुमान चालीसा की बात हो रही थी, इसमें 200 साल पुराना हनुमान चालीसा का वर्जन है, तो मैं चाहता हूँ अगर आप शॉर्ट में कुछ चेंजेस हमें बता पाएं कि हम पहले कैसी पढ़ते थे या आज कैसी पढ़ रहे हैं और पहले कैसी थी एक्चुअली। देखिए, अभी हम जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं
तो हम हनुमान चालीसा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बुद्धिहीन तनु जान के समरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। ये हम सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो हनुमान चालीसा है ये बिल्कुल ही अलग है। ये कैसे स्टार्ट होती है सर? ये इसमें आप बता देता हूँ मैं आपको। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो तनय समीर, इसमें पवन कुमार नहीं है, सुमरो तनय समीर, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, संपत्त सहित शरीर। हाँ। इसमें ये पूरा दुआ ही चेंज है, स्टार्टिंग से इसमें चेंज है उसमें हरहु कलेश विकार। जी। इसमें वो नहीं है, इसमें संपत्ति सहित शरीर है। उसके बाद में स्टार्ट होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, रामदूत अतुल जामा। ये सही है, ये मैच खाता है आज के हनुमान चालीसा से। लेकिन फिर उसके बाद में इसमें चेंज आ जाते हैं। शंकर सुमरन, शंकर सुमन है वहाँ पे जहाँ पर हम पढ़ते हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन। इसमें शंकर सुमरन केसरी नंदन है। शंकर सुमरन। उसके बाद में जैसे आते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, इसमें विद्यावंत महा अति चातुर। अच्छा। तो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग हैं। शुरू से लेकर एंड तक कई सारी चीज़ों में चेंजिंग है, अलग अलग है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हनुमान चालीसा में है ही नहीं, जैसे कि जैसे कालजी मन कर के नरसहारा, ये लाइन बिल्कुल नहीं है उसमें। और सर कौन कौन सी जैसे लाइन? कि सो जानत है जग संसारा, काफ़ी सारी चेंजिंग है शुरू से लेकर एंड तक। इसमें सच कहें तो 100 से ऊपर ऊपर बदलाव है। अच्छा। सर आपका ये मानना है कि ये ज़्यादा पावरफुल है? जी, मैंने जैसा इसको प्रयोग में लाया है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और 200 साल से अधिक पुराना है। मैं तो 200 साल का एक टाइम लेके चलता हूँ, उससे अधिक पुराना है तो मैं तो इसी को सही मानता हूँ और मैं इसी पे ही ध्यान देता हूँ। सर आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके पास ये वर्जन है तो इसको प्रिंट करवा कर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो लोगों में, ये वाला वर्जन हनुमान चालीसा का। देखिए, मैंने कभी बताऊँ तो आपको ज़्यादा आगे की सोची नहीं और हमेशा इन चीज़ों से बचा रहा। ये मेरे पास ठीक है, संपत्ति है, अमानत है गुरुदेवों की, गुरुओं ने मेरे को दिया। मैं इससे जितना उन्होंने मेरे को जो आदेश दिए, जितने लोगों की मदद कर सकता हूँ वो मैंने की है और ज़्यादातर बच के ही रहा हूँ। और सर आप बता रहे थे कि आप 100 बार भी नहीं पढ़ पाए हुई वाली हनुमान चालीसा। मैंने इसको काफ़ी बार ट्राई किया। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, एक लाइन इसमें आती है कि जो सतबार पाठ कर कोई, इसमें पहले जो नहीं है, इसमें ये है, ये सतबार पाठ कर कोई सोई। क्या आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे इसमें लिखा हुआ है, हमारे साधु संत भी बताते हैं कि 100 बार पाठ करने से बंद छूट जाते हैं, मासुक हो जाता है, तो लोगों ने नहीं पढ़े होंगे? पढ़े होंगे सर। भाई हम अगर भारत की बात करें तो लाख 2 लाख लोगों ने 100 बार पढ़ने का ट्राई किया होगा, ज्यादा बार पढ़ भी चुके होंगे। ज़्यादा बार भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसका फल क्या निकलता है? आप किसी से बात करें, हम किसी के बारे में जाने, मैंने ही बहुत सारे लोगों से बात की है जिन्होंने 100 बार क्या 1,000 बार पाठ किए हुए हैं एक जगह बैठ के, लेकिन उनको उतना उसका प्रताप मिल नहीं पाता। उसकी वजह यही है कि वो लोग सही पाठ नहीं कर पा रहे या उनके पास वो चीज़ नहीं है। मैंने इसको कई बार ट्राई किया, 40 या 45 बार पढ़ने के बाद मैं आगे नहीं पढ़ पाता। सर पढ़ क्यों नहीं पाते आप आगे? पता ही नहीं, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है या फिर कुछ समस्याएं हो जाती हैं, छोड़ना पड़ता है, खड़े हो जाते हैं। 10 साल में मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100-200 बार ट्राई किया है, अच्छा। वो नहीं कर पाते और क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है। सर आपके गुरुजी ने आपको ये सौंपी और आपको ये शिक्षा दिया, तो आपके अंदर भी मतलब आपके प्लान्स हैं कि आप ये शिक्षा किसी और को आगे मतलब देंगे? जी, जैसा कि गुरुजी ने मेरे को बताया है, मेरे को एक्चुअली में इसके लिए सुपात्र ढूंढना होता है। जैसे उन्होंने मेरे को ढूंढा, अब जैसे ही मेरे को लगेगा कि ये बंदा सुपात्र है, जैसे गुरुजी ने मेरे को बता रखा है कि उसमें क्या क्या चीज़ मेरे को देखनी है, वो चीज़ अगर उसमें मिलती हैं तो मैं ये चीज़ उसको सौंप दूंगा। अभी तक है कोई आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान? नहीं, अभी तक कोई नहीं है, लेकिन अब मेरे को इसके लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी जो 18 तारीख को मेरे साथ जो घटना हुई है उसके बाद में मेरे को खुद डर लगने लगा है कि ऐसा नहीं हो ये चीज़ यहीं की यहीं ख़त्म हो जाए। और आप लोगों के पास भी आने का यही मेरा मकसद रहा है कि अब मैं लोगों की मदद करूं। बट सर कई लोग इसका गलत फायदा ना उठा ले कि कोई कहे कि मुझे फलानी लड़की से शादी करनी है पर लड़की चाहती नहीं उससे शादी करना, तो उस केस में आप दोनों से कंसेंट लेते हो या कैसे करते? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि भगवान की भी कुछ महिमा है।
अब ऐसे तो मैं आप ही मेरे को बोल दो कि भाई मेरे को कोई हाँ, फिल्म स्टार से स्टार शादी से शादी करनी है, ये करना है, ये संभव नहीं है। जो चीज़ संभव है वही हो पाती है। इसका प्रयोग भी ऐसे भी नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल आंख बंद करके कर दिया जाए। हाँ, लेकिन अगर आपकी दिली चाहत है और आप उसको वास्तव में ही दिल से चाहते हो तो वो आपको जरूर मिलेगी। ये मेरी 1000% गारंटी है, अच्छा, वो आपको मिलेगी। सच्चे दिल से प्यार करो और इसका उपाय अगर इसकी आप हेल्प भगवान खुद आपकी मदद करेगा कहीं ना कहीं होगे। ओके। ऑसम भाई, ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा सर। आप बिल्कुल भी चार्जेस नहीं लेंगे, बिल्कुल भी कुछ पैसा चार्ज नहीं करोगे और ऑडियंस की वैसे ही हेल्प करेंगे आप, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट सर फिर आप जैसे बता रहे थे लोगों को मिलना पड़ेगा आपसे, जी, मिलना पर पड़ेगा। आपके पास तो आपकी तो कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप टाइम दे पाओगे लोगों को? अब जितना मैं दे पाऊंगा उतना दूंगा। आपने बताया ना आप सोशल मीडिया पे है, ना आपकी कोई वेबसाइट है, ना कोई व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको रीच आउट कैसे करेंगे? आप अब नया सोशल मीडिया बनाओगे? नहीं, सोशल मीडिया में नहीं बना रहा, मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, अच्छा, वो आप ऑडियंस को दे सकते हो। ठीक है। सर वो आपने नया नंबर लिया या फिर आपको जो रेगुलर नंबर है वही नंबर है? नहीं, मैंने नया नंबर लिया है। हाँ, ये ठीक करा आपने वरना लोग परेशान कर नहीं, देते। वो नया नंबर लिया है मैंने इसके लिए। अच्छा, तो सर इस किताब को मतलब हर बार प्रयोग अच्छा रहे उसके लिए नियम भी होते हैं कुछ आपको जो फॉलो करने पड़ते जी। हैं? क्या कुछ वो नियम के बारे में बता सकते हो आप? इसके देखिए, महाशिवरात्रि और होली दिवाली 3 डेज ऐसे होते हैं जिस दिन मुझे इसकी पूजा करनी होती है, इसको निकालना होता है, इस पे गंगा जल का अभिषेक होता है, गंगा जल छिड़क के इसको शुद्ध बट करना फिर होता है। पेजेस खराब नहीं होते नहीं, ऐसे नहीं, इसको गीला करूँ, ऊपर से छींटे दिए जाते थोड़ा हैं, सा? शुद्ध किया जाता है बस, और पूजा घर में रखा जाता है उस दिन। उसके बाद में इसको मैं लॉकर में शिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा सर, नंबर तो जो आपने नए लिए हैं वो हम यहाँ फ्लैश कर ही देते हैं, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ऑडियंस को। ये बताओ, आपके काम भी इधर उधर चलते रहते हैं, आप ट्रैवल बहुत करते रहते हो, 3-4 अलग अलग जगह, 3-4 स्टेट्स में आपके काम चल रहे हैं, तो फिर मिलना कैसे पॉसिबल होगा लोगों को आपके आप? देखिए, मैंने अभी जो आपको नंबर दिए हैं, आप उनसे जो भी मेरे से संपर्क करना चाहेगा उस पर संपर्क करके जैसा भी मेरे हो पाएगा मैं उनकी मदद करूँगा। भाई मैं ऑडियंस को बता दूं, अगर शादी की समस्या आपकी लाइफ में आ रही है तभी संपर्क करना सर को। आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपको लव मैरिज करनी है, नहीं हो पा रही है, तभी सर के पास जाएं। अननेसेसरी कामों के लिए तो इन्होंने खुद ही अपनी बुक को यूज़ नहीं करा है, तो प्लीज़ ऐसी कोई रिक्वेस्ट लेकर ना जाएं। शादी से संबंधित या हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं। अगर शादी के बाद में कोई समस्या है तो उसका भी, शादी के बाद वाली प्रॉब्लम्स, बट वो हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम होनी चाहिए वो ना? शादी के बाद ही होती हैं जो अक्सर करके, जी जी जी, उसका भी निदान है। बिल्कुल। तो दोस्तों, मज़ा आ गया हमने सर से बात करके। उम्मीद है आपको भी इस पॉडकास्ट में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सर का मकसद है लोगों की मदद करना। जितने ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए।